जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय श्री ऋषभदेव जी विचरण करते हुए ब्रह्मवर्त देश में जो जा पहुँचे, वहाँ पर वह ब्रह्म ऋषियों की सभा में जाकर अपने पुत्रों को इस प्रकार उपदेश करने लगे कि हे पुत्रों, मनुष्य को नर्तन पाकर दुखदायी विषय भोगों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि यह विषय भोग तो सुअर आदि विषण भक्षण करने वालों को भी प्राप्त है। यह मानव तन तो तप के योग्य है, क्योंकि तप करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तभी मनुष्यों को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। महान पुरुषों की सेवा करना मुक्ति का द्वार है और स्त्री एवं कामी पुरुषों का संग नरक का द्वार है। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि हमें मनुष्य जन्म में आकर, और क्योंकि मनुष्य जन्म सबसे अच्छा जन्म बताया है, और इसमें हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो ये सांसारिक मोह माया है, काम वासना है, ये तो सुअर आदि भी कर सकते हैं, तो फिर मनुष्य जन्म लेने का क्या फ़ायदा। इसलिए जो क्रोध न लावे और शांति वृत्ति वाले सदाचार का पालन करते हैं, वही साधु पुरुषों के लक्षण हैं। परमेश्वर में मित्र भाव रखने वाले और उस भाव को परम पुरुषार्थ जानने वाला ही महापुरुष है। प्राणी की आत्मा जब तक अज्ञान रूप अंधकार में रहती है, तब तक मन को पूर्व कर्म अपने वश में रखता है, और यह मन मनुष्य को काम के वश में कर देता है। जीवात्मा जब तक देह के संबंध से नहीं छूटता, तब तक उनकी प्रीति वसुदेव स्वरूप में नहीं होती। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, जब तक मनुष्य इस शारीरिक संबंध से नहीं छूटेगा तो उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। स्त्री पुरुष का संग पृथक हो जाता है, तब अहंकार को त्याग कर मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। हे पुत्रों, अंधकार की ग्रंथि को भेद न करने के लिए कुछ बातें आवश्यक है कि ईश्वर एवं गुरु में भक्ति रखना, सुख दुख को सहन करना, तृष्णा का त्याग करना, सब लोकों में दुख व्यसन समझना, आत्म तत्व ज्ञान की इच्छा करना, तप करना, हरि कथा श्रवण करना, नारायण के भक्तों की संगति करना, भगवान के गुणों का कीर्तन, सम दृष्टि रखना, किसी से बैर भाव नहीं रखना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, सम दृष्टि रखना, घर धैर्य ममता को त्यागने की इच्छा रखना, वाणी में को वश में रखना, एकांत वास करना, ब्रह्मचर्य से रहना, मन जीतना, श्रेष्ठ श्रद्धा, सर्वत्र ईश्वर को व्याप्त समझना, योगाभ्यास, समाधि, इन 25 साधनों को करके धैर्य विवेक युक्त पुरुष उस अहंकार नाम वाली उपाधि को दूर कर सकता है। तब ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को शिक्षा देकर अपने बड़े पुत्र भरत जी का राज्य देकर खुद वन में तपस्या करने को चले गए। तब भरत जी ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार धर्म पूर्वक राज्य किया। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत के 5 पुत्र हुए। भरत ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर अपने पुत्रों को राज्य देकर वो भी वन को चले गए। एक दिन राजा भरत महानदी गंडक में स्नान जब कर रहे थे, तभी वहाँ हिरनी आ गई, और वह हिरनी गर्भवती थी। हिरनी पानी पी रही थी, तभी पास में किसी सिंह की गर्जना सुनकर वो भय से हिरनी का कलेजा फटने लगा और आंखें घुमाने लगी। उसने अपनी रक्षा के लिए नदी में बड़ी जोर से छलांग लगा दी। उसके कारण हिरनी को प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक हिरण को जन्म दिया और वो मर गई। राजा भरत को दया आ गई और उस हिरनी के बच्चे को मातृहीन जानकर अपने साथ आश्रम में ले आए और उस बच्चे का पालन करने लगे। पुत्र के समान पालन किया। राजा का उस हिरण के बच्चे में इतना मोह हो गया कि वो रात दिन उसी को प्यार करने लगा, जिसके कारण उसका भजन कम हो गया। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि हम बच्चों और अपने घर पर उसमें गृहस्थ जीवन में ऐसे फंस जाते हैं कि उन्हीं के मोह में बंद कर रह जाते हैं। हमें परमात्मा के लिए समय निकालने में बहुत वो ऐसा लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, और जहाँ कहीं भजन कीर्तन होते हैं वहाँ से भी हम निकल लेते हैं कि हमारे घर पर ये काम है, ये काम है, ये मोह है। अब तो राजा हर समय उस हिरण के बच्चे को अपने साथ रखता, पूजा करते समय उसे बीच बीच में देखता। इस तरह एक दिन कुछ मृगों का झुंड आया और वह मृग बच्चा भी उन मृगों के साथ
चला गया। तब तो भरत जी मृग शिशु के मोह में इतने व्याकुल हुए कि उन्हें भारी मोह हो गया था और सोचने लगे कि कहीं उस मृग के बच्चे को कोई भेड़िया कुत्ता आदि अकेला देखकर खा न जाए, ईश्वर उसकी रक्षा करे। और हर समय उसकी बातें सोचने लगे। कैसे वह जब मैं समाधि में बैठते तो भी अपने छोटे सींगों की नोक से मेरे शरीर को स्पर्श करता था और कभी अपनी चंचलता से सामग्री को बिखेर देता था, कभी जब मैं डांटता था तो एक जगह बैठ जाता था। इस प्रकार राजा भरत को उस मृग के बच्चे में इतना मोह हो गया कि राजा का सत्कर्म भी छूट गया। जो राजा भरत मुक्ति पद को प्राप्त करने के लिए अपने राज्य स्त्री पुत्रों को त्याग कर भगवान का स्मरण करने आए थे, वे उस मृग के बच्चे में इतना आसक्त हो गए कि उनके सभी कर्म धर्म छूट गए। जब राजा ने अपने काल के अनुसार अपने देह त्यागने को हुए तो ध्यान योग में वही देख रहे थे कि मृग शावक उसी बगल में बैठकर पुत्र की तरह उनके बिछड़ने का शोक करता है। इस प्रकार हिरण में भरत का चित्त आसक्त होने के कारण मृग का बंधन छूट जाने पर भी भरत को एक पामर मनुष्य के समान हिरण का जन्म लेना पड़ा, क्योंकि इसलिए कहते हैं भक्तजनों, अंत समय में मनुष्य जो सोचता है वही बनता है। इसलिए हमें अपने हमेशा प्रभु के भजन करने चाहिए। अंत समय का कभी किसी का नहीं पता कब आ जाए, और जिस चीज़ में मोह होता है भगवान अगले जन्म में फिर उसी को, जैसे भरत को हिरण में मोह था तो परमात्मा ने अगला जन्म उसको हिरण का दिया। इसलिए कहते हैं अंत समय में हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए ताकि हमारी मुक्ति हो सके, हम भगवान में लीन हो जाएं। और भरत को मृग का जन्म मिला। तब अपने पूर्व जन्मों के प्रभाव से हरि भक्ति के कारण अपने पूर्व जन्मों का सब वृत्तांत याद रखने से अपने उस मृग योनि को प्राप्त कर बहुत दुखित होता और पूछता कि जिस परमात्मा के निमित्त अपने सब पुत्रों और स्त्री को छोड़ दिया, तब भगवान का स्मरण त्याग कर तुच्छ मृग शावक के मोह में फंस गया और मृग योनि को प्राप्त हुआ। उन्हें अपने मृग जन्म का बड़ा दुख था। तब वह अपनी माता को छोड़कर अकेले ही उस मृग शरीर में भगवान वासुदेव का स्मरण करते और पुलस्त्य मुनि के आश्रम में आए। वहाँ सल्क के वृक्ष अधिक थे, अतः उस गांव का नाम सालग्राम था। इसी जगह अकेले रहकर सूखे पत्ते और घास खाकर निर्वाह कर अपने इस योनि से छूटने की बाट देखते हुए हरि स्मरण करने लगे। और कुछ समय बाद उनका काल आ गया। तब उन्होंने अपने शरीर को गंडकी नदी के बीच धार में खड़े होकर परित्याग कर दिया और राजा मृग योनि को पूर्ण कर और मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि हमें अंत समय में अच्छे कर्म करने, अंत समय का किसी का कोई नहीं पता कब आ जाए, परंतु हमें हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि यदि हमारा मृत्यु भी हमें आए तो हमारे मृत्यु के क्षण भी परमात्मा का नाम हो ताकि हमें सद्गति प्राप्त हो। और ऐसी हमें कोई मोह माया नहीं रखनी चाहिए कि उसकी मोह में फंसकर कि अगला जन्म भी हमारा दुखी हो। जैसे राजा भरत का मृग में इतना मोह था कि उन्हें अगला जन्म मृग का लेना पड़ा, परंतु पिछले जन्म का सब कुछ याद होने के कारण उन्हें मृग योनि इतनी दुखी लगी और उसमें फिर उन्होंने हरिस्मरण किया और फिर अपने देह को त्यागा। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।